लेकिन अब जो हुआ वो आगे ना हो, ये प्राथमिकता होनी चाहिए ट्रस्ट की। इसलिए अब ट्रस्ट इस पर कैसे निर्णय लेता है, इसी पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि चंपत राय के इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाएगा। अभी जो भीतर से खबर निकलकर सामने आ रही है, गोविंद देवगिरी ने चंपत राय के इस्तीफे का प्रस्ताव रखा है। कोषाध्यक्ष के द्वारा चंपत राय के इस्तीफे का प्रस्ताव रखा गया, अनिल मिश्रा के इस्तीफे का प्रस्ताव रखा गया। अब इस पर मंथन की शुरुआत हो चुकी है। विशाल, आपके पास अंदर से और क्या खबरें छनकर बाहर आ रही हैं? देखिए मीनाक्षी, लगातार ब्रेकिंग जानकारियां सामने आ रही हैं। अभी कुछ देर पहले भी हमारी जब चंपत राय के करीबियों से बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि किसी भी पद की अनिवार्यता चंपत जी को बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए जो अक्षरशः शब्द मुझको बोले गए हैं मीनाक्षी, मैं उन शब्दों को ही रिपीट कर रहा हूँ कि हमें किसी भी पद की अनिवार्यता नहीं है प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए। और इसीलिए जब तक उनके ऊपर यानी कि चंपत राय के ऊपर इस बैठक में फैसला नहीं हो जाता है, वो ट्रस्ट की बैठक में नहीं आएंगे। इशारा बिल्कुल साफ है, मतलब बिल्कुल साफ है। चंपत राय भी जानते हैं कि जो इस्तीफा उन्होंने दिया है, जो बैठक आज बुलाई गई है, उसमें 100% ये तय है कि उनका इस्तीफा लिया जाएगा। और ये भी तय है कि ट्रस्ट के कामकाज से यानी कि ट्रस्ट की जो मौजूदगी है उनकी, चाहे ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है सदस्य के तौर पर वो बने रहें, तो ये भी माना जा रहा है कि ट्रस्ट के किसी भी रूप में उनको यहाँ नहीं रखा जाएगा। ट्रस्ट के साथ भी उनकी विदाई होगी। उसके बाद उनके करीबियों का ये बात कहना सामने आया है कि हमको किसी भी पद की ज़रूरत नहीं है प्रभु श्री राम की सेवा के लिए। तो ये माना जा सकता है कि इंडिया टीवी लगातार अपने दर्शकों को जो खबर बता रहा था कि न सिर्फ चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होगा, बल्कि ट्रस्ट के भी दैनिक कामकाज से उनको फिलहाल किनारा किया जाएगा, सेफ एग्जिट वर्ड यूज किया जाएगा। और यही होता हुआ कम से कम हमको ये नजर आ रहा है। और जो पहली प्रस्तावना इस पूरे मामले में है वो कोषाध्यक्ष की तरफ से चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा है वो फिलहाल ट्रस्ट के मेंबर ने, कोषाध्यक्ष ने वहां पर रख दिया है। और उस पर लगातार ये बातचीत की जा रही है कि फिलहाल वहां किस तरीके से चीजों को देखना है। लेकिन बड़े सीनियर जो अधिकारी हैं लखनऊ के, जो कि पदेन सदस्य होते हैं, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, वो फिलहाल इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ चुके हैं। भारत सरकार के जो सचिव हैं प्रशांत लोखंडे, वो भी इस पूरी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ चुके हैं। और जो अंदर से जानकारी आ रही है वो यही है कि चंपत राय फिलहाल इस बैठक में ना तो पहुंचे हैं ना तो पहुंचेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी पद की उनको आवश्यकता नहीं है प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो सब लोग ये जानना चाह रहे थे कि चंपत राय मीटिंग में आएंगे, ट्रस्ट के लोगों को बाद में बताएंगे कि आखिर उन्होंने लापरवाही को कैसे पकड़ा, किस तरीके से वो लोगों के घर गए, किस तरीके से सारा इन्वेस्टिगेशन सामने आया। तो कम से कम वो चीजें सामने नहीं आ सकी है मीनाक्षी, जिसके लिए हमको थोड़ा इंतजार और करना होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि आज इस मीटिंग के बाद ट्रस्ट की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चीजों को क्रिस्टल क्लियर मीडिया के सामने रखा जाएगा ताकि सारी चीजें स्पष्ट हों और दूध का दूध और पानी का पानी हो।